Over to News Desk. नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। आज के समाचार पत्रों में जिस समाचार ने सुर्खी बनाई है वो है भारत की अगुवाई में G20 शेरपा की पहली बैठक उदयपुर में शुरू। भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन की पहली बैठक की शुरुआत रविवार को उदयपुर में हो गई है। इसमें अन्य मुद्दों के अलावा खासतौर पर तकनीकी परिवर्तन और हरित विकास पर चर्चा होगी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में होने वाली 4 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक और समाचार जिसने लगभग सभी समाचार पत्रों के पृष्ठों पर जगह बनाई है और किन्हीं समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर भी ये समाचार छपा है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज से तय होंगे चुनावी एजेंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसमें पार्टी के राजनीतिक एजेंडा को तय किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत करेंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तालिबान ने भारत से मांगी सहायता। तालिबान ने जब 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा जमाया था तब इसे अमेरिका के साथ ही भारतीय कूटनीति की भी शिकस्त के तौर पर देखा गया था। पिछले 15 महीनों में अफगानिस्तान में कूटनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं, जबकि पिछले दिनों वहां के दूतावास में कार्यरत कूटनीतिक तकनीकी टीम से तालिबान ने आग्रह किया है कि भारत वहां लंबित परियोजनाओं को शुरू करे। हालांकि भारत वहां के हालात को देखते हुए परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर उत्साह में नहीं है। अधिकारी आज से शहरों में घूमकर सुनेंगे लोगों की बात। माई टाउन माई प्राइड के तहत 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दौरा करेंगे और लोगों की से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा विकास परियोजनाओं की फीडबैक भी लेंगे। उपराज्यपाल प्रशासन ने 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की कुल 101 अधिकारियों को जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों के अलावा 78 शहरी निकायों में नियुक्त किया है। ड्रोन खतरों से निपटने को गृह मंत्रालय की बैठक कल। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय अब गंभीर होकर इसके खात्मे के लिए जुट गया है। गृह मंत्रालय 6 दिसंबर मंगलवार को शीर्ष सेना, पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में दाखिले को काउंसलिंग का पहला दौर आज से 40 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया हो रही शुरू। पहले सेमेस्टर की कक्षाएं इस बार दिसंबर के अंत तक शुरू होंगी। लद्दाख के हलने में जल्द खुलेगी देश की पहली डार्क स्काई सेंचुरी। 18 स्थानों पर शक्तिशाली टेलीस्कोप लगने की तैयारी। युवाओं को प्रशिक्षण का काम पूरा। किश्तवाड़ में आतंक को बढ़ावा देने की साजिश नाकाम। ठिकाना ध्वस्त। किश्तवाड़ जिले के नावापाचे क्षेत्र में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान रविवार को आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश को नाकाम कर दिया। ठिकाने से ग्रेनेड, AK-47 की 2 मैगजीन, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज आदि बरामद किए गए। उत्तर और मध्य गुजरात में मतदान आज। राज्य की सियासत के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी मिलेगा संदेश। गुजरात के मतदाताओं ने राज्य की 15वीं विधानसभा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का संदेश भी तय कर लिया है, जो 8 दिसंबर को सामने आएगा।
भाजपा 6 बार से गुजरात में सत्ता में है। 7वें चुनाव में पार्टी को कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी आप की तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया को अब तक 32 लाख करोड़ का नुकसान। रूस ने 8,000 अरब रुपए फूंके तो यूक्रेन को 8 लाख करोड़ की चपत। 20 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी रोहिणी मिश्रा। धन्यवाद रजनी। प्रदेश सरकार साइबर आतंकवाद और इंटरनेट से संबंधित अन्य अपराध से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा विश्लेषकों का पूल तैयार करने की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सुरक्षा विश्लेषक पार्ट टाइम सुरक्षा विशेषज्ञों के तौर पर काम करेंगे और साइबर आतंकवाद, साइबर हमलों और सुरक्षा में अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार की मदद करेंगे। 5 साल से इंजीनियरों का ग्रेड अटका, अनदेखी का आरोप। सरकार की मंजूरी के बाद भी जारी नहीं हुआ SRO। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और अब कुछ खेल समाचार। काइलिन मॉपे के करिश्माई डबल और ओलिवर गिरोड के गोल की मदद से मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फ्रांस ने कुल 9वीं बार विश्व कप के अंतिम 8 में जगह बनाई। वहीं करियर का 1000वां और अर्जेंटीना के कप्तान के रूप में 100वां मैच खेल रहे लियोनेल मेसी और जूलियन अल्वारेस की मदद से अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला नीदरलैंड से होगा। आज होने वाले मैचों में एशियाई टीमों के पास उलटफेर करने का मौका होगा। दक्षिण कोरिया प्री क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील से भिड़ेगी और जापान का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। प्लेयर ऑफ द मैच मेहदी हसन मिराज की नाबाद 38 रन की उपयोगी पारी के दम पर बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में भारत को 1 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम 41.2 ओवर में 186 रन पर ही सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 46 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 का स्कोर कर मैच जीत लिया। इसी के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा और अनीश थोप्पानी ने थाईलैंड में एशिया अंडर 17 व अंडर 15 बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। अर्श मोहम्मद व संस्कार सारस्वत की पुरुष डबल्स की जोड़ी ने भी रजत जीता। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। गुलमर्ग, पहलगांव समेत 6 जिलों में माइनस में पारा। कल का अधिकतम तापमान था 24 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 8.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:25 पर होगा और कल सूर्योदय 7:20 पर होगा।